स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऑडियो सेक्शन के बारे में कि ऑडियो सेक्शन कितने टाइप के होते हैं, फिर इनकी वर्किंग कैसे होती है, फिर प्रॉब्लम क्या आती है, कैसे आती है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे फाइंड करें कि प्रॉब्लम कहाँ से है, और फिर लास्ट उसको ट्रबल शूट कैसे करें, रिपेयर कैसे करें। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये वीडियो शॉर्ट ही होगा। उसका एक रीज़न है, पूरी डिटेल मैं YouTube पर नहीं दे सकता, क्योंकि जिसको अगर सच में सीखना होगा, अगर किसी टॉपिक को लेकर के, जैसे आपने किसी ने सर्च किया होगा कि ऑडियो सेक्शन वर्क कैसे करता है, या ऑडियो सेक्शन रिलेटेड आपने प्रॉब्लम सर्च किया होगा और आपको ये यहाँ तक आप आ चुके हैं, तो मतलब आपको इसमें प्रॉब्लम जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये डिटेल में सीखना है, क्योंकि YouTube में जो भी आप देखेंगे वो सारा कुछ लगभग अधूरा ज्ञान है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैं आप सभी के लिए पूरी डिटेल्ड एक क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा जो बिल्कुल फ्री होगी। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। 20 फरवरी से हमारी न्यू बैच शुरू होगी। ठीक है, जो बाकी ये सारी चीज़ें चलती है ना कि अभी मार्केट में ये प्रॉब्लम आ गई तो उस पर सॉल्यूशन पे कोई वीडियो बना दिए, ये कर दिए, मेरा ऐसा कुछ भी काम नहीं है। अगर आप मेरे से सीखते हैं तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि सारे सॉल्यूशन आप खुद ही बनाएंगे। लेकिन फिर भी किसी भी टेक्नीशियन को सीखने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। जो हमारी क्लास होती है वो 30 से 40 दिन की क्लास होती है, लेकिन अगर आप उस क्लास को अटेंड करते हैं तो ये मेरी गारंटी है, इतना तो मैं जानता हूँ कि आप सही से जब सीखते हो 30 से 40 दिन की क्लास में, तो थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी डिटेल में होती है, और अगर उसका प्रैक्टिकल जैसा बताया जाता है वैसा ही करते हो तो 30 से 40 दिन में आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाओगे। जितना आपको पहले आता था उससे काफ़ी अच्छा आप काम करने लगोगे। और रही बात बैक सपोर्ट की, तो 6 महीने में हम आपको इतना सपोर्ट दे देंगे कि उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप सपोर्ट मांगो। क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है मेरे ग्रुप में जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं, अब वो आगे हेल्प करते हैं अपने जूनियर्स की, जिनको 6-7 महीना हो चुका है हमसे जुड़े हुए। वो अब जो बिगनर्स हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं हमारे साथ, उनको वो सपोर्ट करते हैं। इतनी नॉलेज हो जाती है, मुझे रिप्लाई तक नहीं करना पड़ता ग्रुप में, इतना मैं फ्री हो जाता हूँ। तो अब हम समझते हैं कि 20 फरवरी से तो हमारी जो क्लास होगी, इसमें अगर किसी की ज्वाइनिंग हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे दिया हुआ नंबर मेरा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया वाली इन्फॉर्मेशन ये है कि 10 फरवरी को हमारी एक फ्री डेमो क्लास होगी। बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। सिर्फ आपको इतना ही करना है कि ये जो नंबर है ये मेरा है, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है। सिर्फ आपको इसको सेव करना है और व्हाट्सएप में अपना नाम, शॉप का नेम, ठीक है, अपना नाम बताना है वहाँ पर, शॉप नेम व्हाट्सएप में मैसेज करना है, सिटी और कंट्री। अगर आप दूसरी कंट्री से हैं तो वहाँ पे कंट्री भी मेंशन कर दें। इससे क्या होगा कि हमको एक अनुमान होता है कि आपके साइड टाइम कितना हो रहा होगा, उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं। तो 10 फरवरी को रात 9 बजे हमारे तरफ से एक फ्री क्लास होगी ऑडियो सेक्शन के ऊपर, पूरी डिटेल में। हो सकता है कि आप जहाँ पर सीखने गए थे वहाँ पर भी इतने डिटेल में नहीं सिखाया गया, पैसा लेकर के भी नहीं सिखाया गया, उतना या उससे ज़्यादा हम आपको इस क्लास में सिखाएंगे। आप अटेंड करें, फिर आप बताएं कि क्या सच में इसमें इतनी नॉलेज थी इस क्लास में। और बस आपको इतना ही करना है कि आपको यहाँ तक आकर के अपना नाम, शॉप नेम, सिटी और कंट्री नेम मेंशन करना। अगर हम इंडिया से हैं तो कोई नहीं, बाहर से हैं तो आपको मेंशन करना होगा। फिर वेट करें कि आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर एडवाइस करना है कि 10 फरवरी वाली जो क्लास है, ठीक है, वो उसका टॉपिक 2 हो सकता है। पहला टॉपिक हो सकता है ऑडियो सेक्शन, दूसरा टॉपिक हो सकता है बूट सीक्वेंस। अगर आप बूट सीक्वेंस सीखना चाहते हैं या आप ऑडियो सेक्शन सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको वोट करना है। ठीक है, जो भी आप सीखना चाहते हैं, आपका ओपिनियन आप शेयर करें, उसके बेस पे हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। जो भी आपका डाउट होगा, अगर आपको ऑडियो सेक्शन सीखना है तो आप ऑडियो सेक्शन के लिए वोट करें,
ठीक है, वोट करने का मतलब सिर्फ इतना ही है, आप ग्रुप में आएंगे, आपको वहाँ पे टाइप कर देना है ऑडियो सेक्शन या फिर बूट सीक्वेंस, सिर्फ इतना ही। अगर ज़्यादा लोग बूट सीक्वेंस के बारे में बोलेंगे तो बूट सीक्वेंस सिखाया जाएगा, अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे ऑडियो सेक्शन तो ऑडियो पढ़ाएंगे। ठीक है, बूट सीक्वेंस अगर आपने बोला ज़्यादा पढ़ाने के लिए तो बूट सीक्वेंस पढ़ाने के बाद समय बच गया तो ऑडियो सेक्शन भी मैं पढ़ा दूंगा, चलो कोई नहीं। तो चलो आ जाते हैं यहाँ पर हम अपने टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है। तो आज का हमारा विषय है ऑडियो सेक्शन। तो ऑडियो सेक्शन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, जितना हम इसको समझते हैं कि ये तो ऑडियो सेक्शन है जी, छुटकू सी बात है, यहाँ तो स्पीकर, रिंगर और माइक लगा होगा, तो ये तो हम ऐसे ही रिपेयर कर देंगे, हम ऐसा सोच जरूर लेते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में कभी प्रॉब्लम आती है वीवो के, ओप्पो के या फिर सैमसंग के किसी सेट में, तो वहाँ पे हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा ब्लैंक होने लगता है बहुत लोगों का। तो वो ना हो उसके लिए दो चीज़ें तो पहले आप समझो। सबसे पहले जो ऑडियो सेक्शन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहली ये माइक है, लाउड स्पीकर है और ये ईयर स्पीकर। ईयर स्पीकर का सर्किट बहुत सिंपल होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करने की भी आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाता है आपके लिए माइक और लाउड स्पीकर। ठीक है, माइक के बारे में पहले मैं बात करता हूँ। माइक में जब प्रॉब्लम आती है, माइक की प्रॉब्लम भी बाद में करेंगे। माइक वैसे आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले दो टाइप के माइक होते हैं, एक होता है आपका एनालॉग, एक होता है आपका डिजिटल। डिजिटल बिल्कुल अलग है, एनालॉग बिल्कुल अलग है। इन दोनों को कभी भी रिलेट ना करें। जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज दूंगा, अधूरी नहीं। तो एनालॉग बिल्कुल अलग है, डिजिटल बिल्कुल अलग है। तो यहाँ स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका एनालॉग माइक। तो इसमें जो तीन लाइनें होती है, एक तो माइनस की होती है जिसको हम ग्राउंड समझते हैं हमेशा, ठीक है। दूसरा होता है माइक पी, तीसरा होता है माइक बायस वोल्टेज की लाइन। ये डायरेक्ट कोडेक्स से यानी कि पावर से आती है, ठीक है। इसका यहीं तक काम हो गया। इसके बाद ऑडियो सेक्शन को समझते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर को। ऑडियो एम्पलीफायर में यहाँ पे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर तक जो लाइन आती है ये दो कॉइल या रेजिस्टेंस के द्वारा आती है, ठीक है। अगर यहाँ रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो भी नहीं चलेगा। लेकिन ये ऑडियो एम्पलीफायर काम कैसे करता है ये समझो। सबसे पहले ये सीडीसी की जो लाइन है, माने कोडेक के द्वारा यहाँ पर एनालॉग सिग्नल यानी कि फ्रीक्वेंसी आती है। उसके द्वारा यहाँ तक जो भी आपका म्यूज़िक है, जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं या जिससे भी आप बात कर रहे हो, लाउड स्पीकर पे अगर आपने कर रखा है तो ये एनालॉग सिग्नल वाली जो लाइन है यहाँ से ऑडियो सिग्नल आ पाता है। अगर ये लाइन ख़राब हो जाएगी तो आपके एम्पलीफायर तक ऑडियो सिग्नल ही नहीं आएगा। अगर ये ऑडियो सिग्नल नहीं आएगा तो आगे म्यूज़िक भी प्ले नहीं होगा, लेकिन वो किरकिर वाली जो आवाज़ होती है हमिंग की, वो ज़रूर आ सकती है, ठीक है। तो आपको समझना है थोड़ा सर्किट को। VPH लाइन भी यहाँ पर जाती है PMI से। PMI से VPH लाइन जो आपके ऑडियो एम्पलीफायर तक जाती है, इससे ही इसको वोल्टेज मिलता है, ठीक है। इसके बिना तो ये चल नहीं सकता। अगर यहाँ पर वोल्टेज भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, तब भी यहाँ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि CPU से आती है डायरेक्ट। एक तो होता है I2C जो इसकी कंट्रोलिंग के लिए होती है, दूसरी होती है EN सिग्नल। EN का मतलब होता है इनेबल सिग्नल। अगर ये EN सिग्नल नहीं आएगा तो आपका ये विभाग, ये सेक्शन चालू ही नहीं होगा, ठीक है। EMMC का रोल यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि EMMC CPU तक सारा रॉ मटेरियल जो फाइल है, म्यूज़िक वगैरह है, वो सारा चीज़ पहुँचाता है, CPU को एक्सेस देता है कि वो EMMC से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सके, बस इतना ही। EMMC का उतना कुछ खास इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं होती जिस एक लाइन के कारण आपकी ऑडियो ख़राब हो जाए, ठीक है। मेन होता है CPU, फिर आपकी आती है CDC पावर,
फिर आती है आपकी ऑडियो एम्पलीफायर, फिर जो भी आपके आउटपुट होते हैं माइक और स्पीकर, ये सारी चीज़ें। यहीं इसी के अंतर्गत में आपको प्रॉब्लम फाइंड करना है। अभी मैं लगभग कह सकता हूँ कि अगर किसी के फ़ोन में लाउड स्पीकर नहीं चल रहा तो वो कोडेक को चेक करेगा, कोडेक में ये चेक करेगा कि EN आ रहा है कि नहीं, फिर ऑडियो एम्पलीफायर में चेक करेंगे कि EN आ रहा है कि नहीं, फिर CDC से सिग्नल, फिर पावर से यहाँ पे वोल्टेज है कि नहीं, इतनी सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। लेकिन CPU के पास ऑडियो सिग्नल है कि नहीं, ये डाटा वाला, ये कोई चेक नहीं करता कि CPU पावर तक भेज रहा है भी कि नहीं। ये भी तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। अगर आप ये चेक नहीं करोगे तो आपका जो ऑडियो एम्पलीफायर है वो वर्क कैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, कहीं से डिटेक्शन होता है, ठीक है, कहीं से इनेबल होता है, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। थोड़ा सा इसका हम आगे समझेंगे डायग्राम के लिए, उसके बाद में जो भी बताया जा रहा है यहाँ पर, इसको या तो आप प्रैक्टिकल थोड़ा सा आप खुद से भी स्टडी करो, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन है मैं वो दे सकता हूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है जब मैं 30 से 40 मिनट के वीडियो बनाता हूँ तो प्रॉब्लम ये जाती है कि लोग पूरा वीडियो कभी देखते ही नहीं है। जो आप सभी यहाँ तक बने हुए हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो लोग देखते ही नहीं हैं, मतलब कि 5 मिनट देखे फिर स्किप कर दिए, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके कारण हमारे चैनल की वैल्यू कम होती है, YouTube हमको आगे प्रमोट नहीं करता, जिसके कारण आप सभी तक मेरे वीडियोस फिर पहुँच नहीं पाते। तो अब हमने सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि YouTube पर सिर्फ 10 मिनट का वीडियो होगा, जो भी टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं वो 10 मिनट का बनाएंगे। जिनको भी इंटरेस्ट होगा वो डेमो क्लास तक आ जाएं, आपको वही टॉपिक पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लाइव होगा, जो भी आप सवाल पूछना चाहेंगे हम आपको बताएंगे। पूरी छूट है इसमें, अगर आप जो सेक्शन पढ़ना चाहते हैं उसके लिए वोट करें व्हाट्सएप के ग्रुप में आ करके, कमेंट में नहीं, क्योंकि कमेंट में मैं रिप्लाई करता हूं तो वहां से किसी का रिप्लाई पलट के नहीं आता। इसलिए आप पहले व्हाट्सएप तक आएँ, ग्रुप तक आएँ, अपना नाम, शॉप नेम, सिटी नेम, दूसरी कंट्री से हैं तो वो मेंशन करें। इसके बाद में वेट करें ग्रुप में ऐड होने का। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपके ओपिनियन के हिसाब से क्लास होगी। अगर आप बोलेंगे, अगर वोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूट सीक्वेंस के बारे में तो वो पढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे यहाँ पर ऑडियो सेक्शन के बारे में तो उसके बारे में वहाँ पर डिस्कशन होगा, डिटेल क्लास होगी, मैं ही पढ़ाऊँगा, ये मेरा ही नंबर है, ठीक है जी। जो भी ज्वाइन होना चाहता है यहाँ पर संपर्क करें, ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर स्कीमेटिक भी देख लेते हैं। वैसे तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा जो डेमो क्लास होगी वहाँ पर, फिर भी स्कीमेटिक में एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि ये लेआउट है, लेआउट में यहाँ पर आपका ऑडियो एम्पलीफायर लगा हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे और स्कीमेटिक में पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा सर्किट है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक है आउटपुट की लाइन ये वाली, यहाँ से पेज उठा लेते हैं, तो ये जो लाइन है ये है आउटपुट की, यहाँ से आपके स्पीकर तक जाता है और बीच में ये जैसे वहाँ पर मैंने दो रेजिस्टेंस बताया था, रेजिस्टेंस या कॉइल ये है, ठीक है। अब इसके और पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे PVDD है, ये क्यों लगा हुआ है, ठीक है। VDD यहाँ पे वोल्टेज इन होता है, ठीक है। ये दो लाइन जो हैं ये है चार्ज पंप की, इसको फ्लाई कैपेसिटर भी आप सुनते हैं कई जगह, ठीक है। काफ़ी जगह आप सुनेंगे कि ये है फ्लाई कैपेसिटर, काफ़ी जगह सुनेंगे ये है चार्ज पंप, दोनों ही इसके नाम है। चार्ज पंप इसको टेक्निकली कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे CP लिखा है। उसके बाद में इनका क्या काम होता है, इनकी क्या वर्किंग होती है, वो हम समझेंगे डिटेल में क्लास में, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। दिखने में ये IC छोटी सी है, लेकिन अगर ऑडियो की दिक्कत आ जाती है और प्रॉब्लम IC में नहीं है तो प्रॉब्लम फाइंड करने में आपको काफ़ी समय लग सकता है और हो सकता है कि सेट रिटर्न भी करना पड़े। इसलिए डिटेल नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है लेनी।
तो अधूरा ज्ञान वैसे भी बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो जो भी सीखने में इंटरेस्टेड होगा वो क्लास तक आ जाएगा, उनके लिए मैं बेफिक्र हूँ। बाकी ये प्रॉब्लम होती ही थी हमको कि काफ़ी लंबा वीडियो बनाते थे जिसके कारण वीडियो चल ही नहीं पाता था, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो दो आपको कैप दिख रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज़ में है, ये दोनों कैप का जो काम है एनालॉग फ्रीक्वेंसी को आपकी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी तक पहुंचाना, सिर्फ इतना ही। अगर इतनी चीज़ों को आप सही तरीके से मैनेज कर लेते हो, चेक कर लेते हो, बनाना सीख लेते हो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये रिपेयर करना। यहाँ पे ईएन सिग्नल दिख रहा, ये तो खैर आपकी पावर आईसी से आता है पावर आईसी से आता है आपका ऑडियो का जो एनालॉग सिग्नल है, और ईएन जो आता है आपके सीपीयू से आता है, इनेबल सिग्नल। बस इतनी चीज़ें आप समझ लिए तो आपकी शुरुआत होती है यहाँ पर, ठीक है जी। तो शुरुआत होना और इस चीज़ को मास्टर करना, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर है, ठीक है। आपने यहाँ तक सीख लिए, यहाँ तक जान लिए, हो सकता है पहले से पता होगा, ठीक है, और हो सकता है कुछ लोगों को सीखने मिला होगा यहाँ पर, लेकिन अगर आप इस चीज़ को मास्टर करना चाहते हैं तो 2 घंटे की, 2.5 घंटे की इस पे पूरी डिटेल्ड क्लास होगी। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करते हो तो पूरी डिटेल नॉलेज मैं आपको दूंगा। जो आपकी कन्फ्यूज़न वहाँ पे होगी, क्वेश्चनिंग होगी, उसका मैं आंसर भी करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आगे आपको अगर ज्वाइन करना हो, मैं ये नहीं कहता किसी को कि आप मेरी क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। क्लास शुरू हो रही है, इसलिए शुरू पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि भैया 20 फरवरी से हमारी क्लास शुरू होगी। उसमें जिसको ज्वाइन होना होगा हो जाएंगे, जिनको नहीं होना नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। किसी को पीछे नहीं पड़ना है, फोर्स नहीं करना भैया ज्वाइन कर लो। भाई जो इंटरेस्टेड है सीखने में, जिसको नॉलेज चाहिए वो जुड़ेगा, जिसका बजट है वो जुड़ेगा, जिसके पास समय है। किसी के पास अभी समय नहीं है, वो कैसे जुड़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए डेमो क्लास में ऑर्गेनाइज करता हूँ। आप भले कोर्स ज्वाइन मत करो, डेमो क्लास तक आओ, वहाँ पर आकर के जो भी सीखना है, मतलब जो भी हम बताएंगे वो सीखो, और सीख करके उस चीज़ को समझो, इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने में अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है, आप हमारे ग्रुप में ऐड रहोगे, निकलोगे नहीं ग्रुप से। तो जब आप हमारे ग्रुप में ऐड हो, जो भी सवाल पूछोगे तो ग्रुप में पूछोगे, आपको आंसर किया जाएगा, नॉलेज ऐसे भी बढ़ेगी, ठीक है। और क्लास करने से तो देखो लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप 10,000 की एसएमडी यूज़ करके भी अगर आप सेट रिपेयर नहीं कर पाते, 10,000 की एसएमडी यूज़ करके भी अगर आप सेट रिपेयर नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसएमडी ठीक नहीं है, मतलब इतना ही है कि नॉलेज में कमी है। अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, तो आप 2000 की एसएमडी से भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, अगर आपको फॉल्ट फाइंड करना आता है तो। इसलिए अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, ठीक है। डेमो क्लास तक आओ, वहाँ पर आकर के सीखो। किसी को भी ज़रूरी नहीं है कि कोर्स ज्वाइन करें, बस आप डेमो तक आएँ, वहाँ पर सीखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कोर्स भी ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन करें। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं, ग्रुप जिंदाबाद है, ठीक है जी। नीचे दिया हुआ नंबर मेरा है, इस पर आप जा कर के संपर्क करें और अपना नाम रजिस्टर कराएं और ज्वाइन करें 10 फरवरी रात 9 बजे की क्लास को। 9 फरवरी को वोटिंग होगी कि क्या सीखना है आप सभी को, ऑडियो सेक्शन या फिर बूट सीक्वेंस, दोनों में से जो भी आपको सीखना होगा वही हम सिखाएंगे वहाँ पर। तो अपना नाम रजिस्टर जल्दी कराएं। 50 स्टूडेंट से ज़्यादा, एक भी स्टूडेंट ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए। ओके जी।